अरे बहन, अभी तक इसे बुखार थी, रमेश ले गया, इसका इलाज करवाया, तब जाकर कहीं से आराम हुआ है। ये पगली बताओ जमीन में सो रही है, अभी बुखार बराबर ठीक नहीं हुई है और जमीन में सोई हुई है। कहीं सर्दी जुकाम ना हो जाए इसे फिर। मेरे मालिक, मेरी बहन को किसी ने गला दाब कर मार दिया। या मेरे मालिक, कौन मेरी बहन को मारा? मेरी जान में कुछ नहीं हो रहा है। भैया, वाह भैया वाह, ये क्या किया तुमने? हाँ? क्या किया? क्या किया है? अरे मेरी दीदी भूखी थी, भूख से इसकी आत्मा तड़प रही थी, और इस रस्सी के फंदे से गला दबाकर मेरी दीदी को मार दिया। नहीं भैया, मार दिया। और बने इस जमाने के भैया कसाई, बने नहीं लाश ले जाने दूंगा मैं भैया। नहीं लाश ले जाने दूंगा मैं भैया, दिया गला तूने अभी है दबाई। आपसे अच्छे तो वो लोग थे, कम से कम इस पेट के लिए 2 वक्त की रोटी तो देते थे। लानत है, आपने मेरी दीदी को इसलिए मार दिया कि अब ये सयानी हो गई है, इसकी शादी करनी पड़ेगी। दहेज का इंतजाम कहां से करूंगा, इसीलिए मार दिया। अरे निर्दयी इंसान, बेदर्द इंसान, कसाई। बहुत अच्छा किया, इस संसार में बड़ा नाम होगा आपका कि राहुल ने अपनी सगी बहन को गला दबा के मार दिया। वो इसलिए कि वो शादी नहीं कर पाया, शादी नहीं कर पाया। इतनी बड़ी तोहमत मत लगा मेरे भाई रमेश। अरे नहीं खून बहना का मैंने किया, नहीं खून बहना का मैंने किया है। हाँ, मैंने किया है ना। नहीं खून बहना का मैंने किया है, किसी ने ये बदला बहन से लिया है।
नहीं झूठी बोलू है भैया हमारे, नहीं झूठी बोलो ये भैया हमारे, बहन से किसी ने ये बदला लिया। मैं अपने बहन की राखी की कसम खाता हूं मेरे भाई, मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया। अरे तनिक सोच, जिस बहन को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, भला वो भाई अपनी बहन का खून कैसे कर सकता है? कैसे? इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गया हूं। मुझे बहलाओ फुसलाओ मत कि जो बहन मेरी सुनी कलाई पर वो पवित्र धागा रखा सूत बांधती थी, उसको कैसे मार सकता हूं? यही तसल्ली दे रहे हो ना? मार रमेश। बात यह नहीं है, बात यह है कि आपने सोचा कि ऋतु सयानी हो गई है, शादी योग्य हो गई है। नहीं मुन्ना, मुझे एक घर और एक बर ढूंढना पड़ेगा। नहीं मुन्ना, मुझे दहेज का इंतजाम करना पड़ेगा। तेरी सोच गलत है मेरे भाई। इसीलिए ऋतु दीदी का खून कर दिया, गला दबा दिया। या मेरे मालिक, इंसान हो, मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं मेरे भाई? अरे नालायक इंसान, आपसे अच्छे तो राम जीरारी चाचा थे, रजनी भाभी थी, बड़े भैया राजीव थे, जो मारते जरूर थे लेकिन 2 वक्त की रोटी देते थे। दीदी। रमेश, मुझे मारना है और मार मुझे, जी भर के मुझे मार। मैं सिलायक इंसान हूं, भगवान ने शायद मुझे इसीलिए पैदा किया है। ठीक है, कोई बात नहीं है मेरे भाई, मैं अपनी बहन की लाश उठाकर शमशान घाट ले जा रहा हूं। मेरे जीते जी मेरी दीदी की लाश को हाथ नहीं लगाओगे, इसका कफन दफन अंतिम संस्कार मैं खुद करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे लोगों के सामने दामन फैलाना पड़े, भीख मांगना पड़े, लेकिन आपको हाथ नहीं लगाने दूंगा। अगर आपने हाथ लगाया मेरी दीदी की लाश को तो सोच लो मुझसे बुरा इंसान मिलेगा नहीं तुम्हें। ठीक है मेरे भाई, तेरी नजरों में पापी हूं, कोई भाई अपनी बहन का खून कर सकता है, लेकिन ठीक है मेरे भाई, ये बोझ, ये पाप मैं झेल नहीं पाऊंगा। मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, लेकिन ये सुनने के पहले भगवान ने मेरी मौत कर नहीं दिया। ले चलो, चलो भैया। या मेरे मालिक, किस जन्म का बदला मुझसे तू ले रहा है? पहले मेरा मुन्ना मारा गया, आज मेरी बहन को मार दिया गया। मेरे ऊपर कलंक का टीका लग गया कि मैंने अपनी बहन को मार दिया। अरे मैं इन हाथों से पाल पोस कर उससे बड़ा किया हूँ, अपने हाथ से उसे खाना खिलाता था, अपने हाथ से कपड़े पहनाता था, नहला धुला के उसे स्कूल भेजता था। ये पाप मेरे ऊपर लग गया मेरे मालिक, मैं क्या करूं? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। रहा गरीदी सो में हरिदम, रहा गरीदी सो में हरिदम, मेरे इश्क़ का सितारा रहा गरीदी सो में हरिदम।
रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। कभी डगमगाए कश्ती, कभी डगमगाए कश्ती, कभी ढूंढ मैं किनारा। ए मेरी बेवफाई ए नहीं तो और क्या है, ए मेरी बेवफाई ए नहीं तो और क्या है। जिसे गम नहीं फिदा का और राह गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, राह गर्दिशों में। सब कुछ मेरा लुट गया, मेरी पत्नी मुझसे छूट गई, मेरा मुन्ना मुझसे छूट गया, मेरी बहन दुनिया छोड़कर चली गई, मेरा भाई मुझे दगा दे गया। आज सबकी नजरों में पापी हूँ, गुनहगार हूँ। कोई बात नहीं है भगवान, अब तो तेरा ही सहारा है मेरे मालिक। भगवान भरोसा तेरा, भगवान भरोसा तेरा। कभी लोगे कभी लोगे दया का फेरा, भगवान भरो। नमस्ते भैया। नमस्ते मिश्रा तोलाराम। जी भैया। आज मेरी दवाई का कोर्स पूरा हो गया। बिल्कुल पूरा हो गया। और कोर्स के अलावा भी आज मेरा मन पता नहीं क्यों घर की तरफ ही खींच रहा है। ऐसा लगता है कि मेरे घर पे मेरे घर वालों के ऊपर कोई गर्दिश आ गई है। हाँ भैया। पता नहीं क्यों बार बार मुझे रीतू की याद आ रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। इसलिए आज हम अपने घर चलेंगे। ठीक है भैया। ठीक है ना? घर चला जाए। वो भी गए कुछ दिन, अब तुम भी चलोगे या यही रहोगे? नहीं चला भैया। चलोगे? और मन नहीं लगा था, हम हो बहुत खराब खराब सपन देखते। तो चला जाए। और हमारे घर से फोनो आ रहा है क्या कि हमारी बिटिया की तबीयत बहुत खराब है। गुड़िया की? हाँ, ठंडी पकड़ ली है। अरे तो तुमने बताया नहीं कि मतलब दवाई इलाज करा दो? और नहीं, फोन बताया कि चले जाओ लकड़ा बाजार और दवाई करा के चली जाओ। देखिए परदेश है ना, यहाँ किसी से आंख मिलाना भी उचित नहीं है। हाँ? चले यहाँ। हाँ भैया चला जल्दी, हमारा जू लागा है। आपा को जू लागा घरे, हमारा जू लागा है घरे के। हाँ? हाँ भाई। तो कुछ कहते चले क्या? बिल्कुल कहते हुए। परदेसियों से नायकियाँ मिलाना, परदेसियों से ना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना। मेरा दिल ना लगे यो यार,
इस जहां में। मेरा दिल ना लगे है यार इस जहां, आज यहाँ तो है कहीं कल ठिकाना, परदेसी हो से ना अखियां मिला। जब परदेश हमहू आवे लगे हमारा मेहरारू मना करते रही परदेश जी जा, लेकिन हम बहुत बेवकूफ है जो परदेश चला है। जब परदेश आवे लगे हमारा मेहरुआ बहुत बिलिख बिलिख रोवत रही। हमारे तनुजा के अम्मा उतना वो रोए उतना हम रोई, लेकिन हम नादानी करे जो परदेश आई गए लखनऊ। क्या बताई भैया की बात रही, दवाई की बात रही, हम अबो नहीं करे तो हमारा मेहरारू मना करते रही। कैसे मना करते रही मास्टर, अब वह पछतात है भाई। अरे जिनी जा परदेश माना बलम मोर बतिया, जिनी या भगवान, ये कौन सी मुसीबत की घड़ी है कि आज मैं सुबह से शाम तक अपने बेटे के लिए कफन के लिए भीख मांग रही हूँ। प्रतापगढ़ से चढ़कर दिल्ली तक आ गई, लेकिन कोई दयावान बाबूजी मुझे नहीं मिले कि आज मेरे ऊपर की कहानी, मेरी बीती कहानी, मेरे बेटे को 2 गज कफन के लिए पैसा मिल जाए। और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं अपने मुन्ने के लिए कफन जाके खरीद लूं। ये दिन दिखाने से पहले भगवान मेरी मौत क्यों नहीं दे दी। अरे मेरी बानो खरीदो, दया की नजर आए, दया की नजर मेरे बेटे को 2 गज कफन के लिए। की नजर मेरे बेटे को 2 गज कफन के लिए। गाँव गाँव भटके थी मैं भी थी, अपने मुन्ने को 2 गज। श्रीमान मानवर सर सम्मानित आदरणीय पुनीत शर्मा, गंगा कैसेट मालिक, नई दिल्ली, ये और उनकी तरफ से और उनकी सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और मैनेजर, इस कंपनी के मैनेजर हमारे केसरी लाल वर्मा, जिला प्रतापगढ़ चलकर आए हुए, उनकी तरफ से, मेन कार्यकर्ता की तरफ से 500 में से 221 रुपया इनाम दे रहे हैं। हम और हमारी पार्टी गुरुजी का हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद कफन दान के लिए। और भगवान उनका हमेशा भंडार भरा रखे। आ गए श्रीमान मानवर सर सम्मानित आदरणीय
तेज बहादुर खलनायक जो हमारे श्रीमान मानवर विनोद कुमार डांसर की पार्टी में काम कर रहे हैं। तेज बहादुर खलनायक, ग्राम सभा मुल्तानीपुर, जिला प्रतापगढ़। उनके दोस्त श्याम भाई पक्षनामा, जिला रायबरेली के रहने वाले हैं। ये बड़े भैया जी की तरफ से एक 251 रुपया इनाम दे रहे हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद। आप लोगों से मुझको यही आरज़ू मेरे दामन पे लगी गई जो जुस्तिजू। हेलो श्रीमान मान्यवर, ये शंकर गुरु जी की तरफ से ग्राम सभा गौखाड़ी के निवासी हैं। इनकी मुसीबत देखकर ये 21 रुपए इनके लिए कफन दान दे रहे हैं। भैया के नमस्कार। आप लोगों से मुझको यही आरज़ू मेरे दामन पे लगी गई जो जुस्तिजू। ऊपर वाले ने ढाया है कैसा कहर, हाय कैसा कहर, मेरे बेटे को 2 गज कफन के लिए। हेलो हेलो हेलो। ये हमारे कंपनी मालिक श्रीमान मानवर सर सम्मानित आदरणीय विनोद कुमार डांसर, ग्राम सभा जनक तिवारी का पूर्वा, राजापुर बिंधन कुंडा डेरवा, जनपद प्रतापगढ़ है। ये हमारे कंपनी मालिक की तरफ से इस अबला के मुसीबत और परेशानी को देखते हुए इस बच्चे के कफन दान के लिए 101 रुपया इनाम दे रहे। पार्टी हार्दिक स्वागत करती कंपनी मालिक साहब का। ऊपर वालों ने ढाया है कैसा कहरी, हाय कैसा कहरी, मेरे बेटे को 2 गज कफन के लिए। भैया अंबली, हाँ, आज तक मैंने आपको किसी काम के लिए नहीं कहा भैया, लेकिन आज मेरे गिरे दिन पे आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं क्या ऊपर वाला भी आपका एहसान मानेगा भैया। भाजी बताइए हमें करना क्या है? आज सुबह से मैं अपने मुन्ने के लिए कफन के लिए पैसे मांग ली हूँ। सुबह से शाम होने वाली है, ये लो पैसा मेरे मुन्ने के कफन ला दीजिए। ठीक है, मैं आपके मुन्ने के कफन के लिए मैं जा रहा हूँ और कफन लेकर मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है रामबली भैया। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। भाऊजी, भाऊजी, भैया रामबली, हाँ भाऊजी, आप आ गए? हाँ हाँ, लीजिए, मैं कफन लेके आया हूँ आपके मुन्ने के लिए। या भगवान, मैं शमशान में अपनी दीदी की लाश को लेकर पहुंचाया, अब यहीं पर लेटाकर कफन का मुझे इंतजाम करना है।
या मेरे मालिक, आज मैं इतना मजबूर हूं, ये रमेश इतना बेबस हो गया है कि इधर मेरे दीदी की लाश शमशान में पड़ी है, 2 गज कफन नहीं दे सकता। कहां से कफन का इंतजाम करूं मालिक? मैं खाने के लिए गया, इसकी भूखी आत्मा तड़प रही थी। जब खाना लेकर आया तो देखता हूं कि मेरी दीदी मर चुकी थी। और जब इसके अंतिम संस्कार की बारी आई तो ये भाई इतना बेबस और लाचार हो गया कि 2 गज कफन देने के लिए पाई पाई को मोहताज हो गया है। इस तरह से इंसान को इस धरती पर क्यों भेजता है जो कि अपनी बहन को 2 गज कफन न दे पाए? या मेरे मालिक, क्या करूं? किससे मदद मांगू? कौन मेरी फरियाद सुनेगा? दूर दूर तक मैं देख रहा हूं कि शमशान में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। हे मालिक, हे ईश्वर, कोई रास्ता मुझे दिखा दे। मेरी बहन की लाश शमशान में पड़ी है, कम से कम इसे कफन की जरूरत है। मेरी दीदी जब हर साल मेरी सूली कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती थी, वह पवित्र धागा बांधती थी, तो मैं उससे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता था कि दीदी, रमेश अभी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगा तो जो तू मांगेगी मैं तुझे अवश्य दूंगा। और मेरी दीदी हंसकर टाल देती थी, यही कहती थी कि रमेश मेरे मुन्ने, तू घबराता क्यों है? अरे तुझसे मैं ऐसी चीज मांगूंगी, ऐसी चीज मांगूंगी कि मुझे तू दे नहीं पाएगा। इस अभागे को कहां ये पता था कि एक दिन मेरे सामने ऐसा भी आएगा कि ऐसी वस्तु मांगेगी कि मैं उसे नहीं दे पाऊंगा। आज वो दिन मेरे सामने है। मेरी दीदी मुझसे, मेरे दीदी की लाश मुझसे 2 गज कफन मांग रही है और मैं मजबूर और बेबस हूं कि 2 गज कफन नहीं दे सकता। या भगवान, क्या करूं? इधर लाश शमशान में छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता हूं। कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, किससे मदद मांगू? क्या करूं? कौन सहारा देगा इस रमेश को कि कफन का इंतजाम हो पाएगा? हाँ? उधर दूर एक देवी दिखाई दे रही है, मैं उन्हीं से मदद मांगता हूं। हे देवी, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। आप तो मेरी माँ जैसी हैं। मुझे खाने के लिए नहीं चाहिए, बस आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 गज कफन चाहिए। मेरे बहन की लाश शमशान में पड़ी है, मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है। देवी, आपने भी मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। कैसी देवी हो? आपको, आपके बच्चों की कसम, आपके बच्चों को मेरी उम्र लग जाए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। अगर आपके अंदर ममता है
हे ममता मई माँ, मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, उस ममता की सौगंध मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और मुझे 2 गज कफन के लिए मेरी मदद करो। या भगवान, और कितनी बड़ी परीक्षा लेगा मेरी तू। रोते रोते तूने मेरी आधी जिंदगी ले ली। मेरे शरीर का रोते रोते पूरा पानी खत्म हो गया मालिक। क्या अब मेरी आंखों से खून निकलेगा तब तुझे शांति मिलेगी। मैं अपने मुन्ने के लिए दर बदर भीख मांगकर कफन का इंतजाम किया, और ये शमशान घाट में कौन सा इंसान आके मुझे कफन मांग रहा है। ठीक है, अगर तुझे यही है मंजूर दुनिया के मालिक, तो मैं अपने बेटे को बेकफन दफनाऊंगी, लेकिन इस मुसाफिर का मैं सामना कफन इसको जरूर दूंगी। ठीक है। लेकिन ये लीजिए कफन भैया,